दोस्तों, साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th का फिजिक्स का लेक्चर नंबर 1 देखेंगे, जिसमें पहला अध्याय फिजिक्स का पहला अध्याय आपका गति है, जिसे मोशन कहते हैं। गति में सबसे पहले आता है विरामावस्था। विरामावस्था को इंग्लिश में रेस्ट कहते हैं। विरामावस्था को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो विरामावस्था को इंग्लिश में रेस्ट कहते हैं। विरामावस्था की परिभाषा क्या होती है? यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है, यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो वस्तु विरामावस्था में होती है। यदि कोई वस्तु है और वह वस्तु को जिस स्थान पे रखा गया है, जैसे मान लीजिए कि यह मार्कर है, इस मार्कर को मैं यहाँ रख दिया हूँ और यह मार्कर समय तो बीत रही है ना, समय जैसे हम देख रहे हैं 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 2 मिनट, 5 मिनट, 1 घंटा, 15 मिनट, 2 घंटा, इस तरह से बीत रहा है और समय तो बीत रही है, लेकिन इस वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं? विरामावस्था कहते हैं। जैसे मेज पर रखी पुस्तक, मेज पे जो पुस्तक रखी गई है, उस पुस्तक में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होगा जब तक कि उस पुस्तक पर वायु बल न लगाया जाए। जैसे ही वायु बल लगाते हैं, बाहरी कोई बल लगाते हैं, तो वह पुस्तक मेज के इधर उधर चली जाती है, या मेज पर से उठा करके हम कहीं दूसरे जगह रख सकते हैं या चेयर पे रख सकते हैं, तो वहां पे क्या हो जाती है? वायु बल के कारण वस्तु में गति हो जाती है। अब उस पुस्तक की स्थिति में क्या हुआ भाई? तो पुस्तक की स्थिति में परिवर्तन हुआ, और जैसे ही पुस्तक की स्थिति में परिवर्तन होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? गति कहते हैं। इसके बाद गति के प्रकार। गति के निम्नलिखित 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है सरल रेखीय तथा स्थानांतरीय गति। सरल रेखीय तथा स्थानांतरीय गति। सेकेंड जो होता है वृत्ताकार तथा घूर्णन गति। सेकेंड जो होता है वह क्या होता है आपका? वृत्ताकार तथा घूर्णन गति होता है। थर्ड जो होता है दोलनी तथा काल्पनिक गति होता है। पहला जो होता है सरल रेखीय तथा स्थानांतरीय गति। सेकेंड जो होता है वृत्ताकार तथा घूर्णन गति। थर्ड जो होता है दोलनी तथा काल्पनिक गति। थर्ड जो होता है वह क्या होता है? दोलनी तथा आपकी काल्पनिक गति होता है। अब जैसे देखिए निर्देश बिंदु। निर्देश बिंदु क्या होते हैं? रेफरेंस पॉइंट। निर्देश बिंदु हम कहते किसे हैं? जैसे हम देखेंगे निर्देश बिंदु। निर्देश बिंदु किसे कहते हैं भाई? निर्देश बिंदु को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। निर्देश बिंदु होता क्या है? निर्देश बिंदु की परिभाषा क्या होती है? वह बिंदु जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की गति का अध्ययन किया जाता है। वह बिंदु जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की गति का अध्ययन किया जाता है। कोई वस्तु है और उस वस्तु के गति का अध्ययन किया जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? निर्देश बिंदु कहते हैं या मूल बिंदु कहते हैं। निर्देश बिंदु को ये क्या कहा जाता है? तो निर्देश बिंदु को मूल बिंदु भी कहते हैं। मूल बिंदु की स्थिति क्या होती है? जैसे मान लीजिए कि यह आपका एक्स अक्ष हो गया, यह आपका वाई हो गया, और इधर ही खींच देते हैं, इधर जो होगा वह आपका क्या हो जाएगा? जेड अक्ष हो जाएगा, और यहाँ पे जो आएगा आपका मूल बिंदु हो जाएगा, अर्थात 0। मूल बिंदु को ही हम क्या करते हैं? निर्देश बिंदु कहते हैं। अब आप इधर दूरी तय कर सकते हैं, इधर दूरी तय कर सकते हैं, या इधर दूरी तय कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है दूरी। दूरी को इंग्लिश में डिस्टेंस कहते हैं। अगला वैल्यू आपका आएगा क्या भाई? तो अगला वैल्यू आपका आएगा दूरी। दूरी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं। दूरी को इंग्लिश में बोलते हैं डिस्टेंस। आपकी दूरी होती क्या है, या डिस्टेंस हम कहते किसे है? दूरी क्या होती है भाई? किसी गतिशील वस्तु द्वारा कोई वस्तु है और वह वस्तु क्या है? गतिशील है, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रही है। किसी गतिशील वस्तु द्वारा किसी समय में तय की गई
लंबाई, किसी समय में तय की गई लंबाई उस वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहलाती है। कोई वस्तु है और वह वस्तु गतिशील है और गतिशील वस्तु किसी समय में जो लंबाई तय करती है उसे ही हम क्या कहते हैं, तो उसे ही हम दूरी कहते हैं। दूरी को डिस्टेंस भी बोलते हैं। दूरी जो होती है वह एक अदिश राशि होती है। दूरी जो होती है कैसी राशि होती है, तो दूरी जो होती है एक अदिश राशि होती है। दूरी का मात्रक क्या होता है, तो दूरी का मात्रक मीटर होता है। दूरी एक अदिश राशि है। दूरी जो है एक अदिश राशि है। दूरी का मात्रक मीटर होता है। दूरी का मात्रक क्या होता है भाई, तो दूरी का मात्रक मीटर होता है। दूरी जो है एक अदिश राशि है। दूरी का मात्रक क्या होता है, तो वीडियो पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।